जीवामृत बनाने की विधि क्या है? देखो, जीवामृत है वो एक सूक्ष्म जीवाणुओं का समूह है जी। उसमें करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं। तो जीवामृत कैसे हेल्प करता है कि उस उपजाऊपन को बनाए रखे, कैसे सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाए? नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम फूल कुमार भाई के पास आई है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। आज हम खड़े हैं गांव मातो भैणी, तहसील महम, जिला रोहतक। तो सबसे पहले फूल कुमार भाई आपका स्वागत है। राम राम जी सबको। तो फूल कुमार भाई, सबसे पहले प्राकृतिक खेती, मतलब हमने कई सुना है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, तो ये क्या है? थोड़ा अलग अलग है या फिर एक ही बात है? थोड़ा वो बताइएगा एक बार। देखिए, प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती वो है जो पूर्णतः प्रकृति पे आधारित है। जी। प्रकृति से बाहर आप उसमें कुछ भी ना करें जी। वो प्राकृतिक खेती है। जी। जैसे जैविक खेती है, जैविक खेती में आप बाजार से कोई भी जैविक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो वो जैविक प्रोडक्ट है, जैविक खेती में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। परंतु प्राकृतिक खेती में वो इस्तेमाल करने की नहीं कर सकते आप। और प्राकृतिक खेती वो है कि बाजार से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मतलब सब कुछ घर में बनाओ। सब कुछ घर पे बनाओ, या गाय आधारित बनाओ, या प्रकृति से ले लो। जो भी चीज की जरूरत, पत्ता है या मतलब कोई औषधीय पत्ता या कुछ भी लेने की जरूरत पड़े तो प्रकृति से आप ले सकते हो। और किसान बचेगा भी प्राकृतिक खेती से। जी। क्योंकि जैविक खेती भी बाजार आधारित है। जी। और बाजार आधारित, जैसे आज केमिकल फार्मिंग चल रही है, यूरिया, डीएपी और केमिकल जो किसान खरीद के ला रहे हैं। जी। अगर आज वो केमिकल खरीद के ला रहे हैं और कल वो जैविक वाले प्रोडक्ट खरीद के लेके आने लग जाएंगे, कंपनियां जो आज रासायनिक प्रोडक्ट बना रही है वो जैविक बनाना शुरू कर रही है, तो वो किसान तो फिर भी नहीं बचना है। किसान तो बचना है प्राकृतिक खेती से। जी। प्राकृतिक खेती में उसने जो भी बनाना है अपने सामने बनाना है, अपने हाथ से बनाना है, 100% उसका विश्वास होगा। और प्रकृति के साथ सही से जब जुड़ेगा तभी उसको पूर्णतः परिणाम और पूर्णतः उसकी खेती और पूर्णतः जहर मुक्त खेती तभी होगी उसकी। मतलब बाजार के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना कुछ भी खरीदने के लिए। बिल्कुल। बीज भी खुद का हो और उसके बाद जो भी हम इसमें जीवामृत, बीजामृत कुछ भी डालें वो भी खुद का हो। हाँ, कहीं ना कहीं। तो ये है प्राकृतिक खेती। अच्छा, प्राकृतिक खेती के जो 4 स्तंभ है वो कौन से वो बताइएगा एक बार। जीवामृत जी, बीजामृत जी, और आच्छादन जी, और वापसा जी। हम अगर बात करें जीवामृत, मतलब सबसे मेन चीज क्या है आज के वक्त में? जो सबसे बड़ी किसान साथी है जो रासायनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि भूमि का उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। हाँ जी। तो जीवामृत कैसे हेल्प करता है कि उस उपजाऊपन को बनाए रखे, कैसे सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाए? थोड़ा वो बताइएगा। जीवामृत है क्या, पहले वो बताओ। देखो, जीवामृत है वो एक सूक्ष्म जीवाणुओं का समूह है। जी। उसमें करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं। जी। और वो सूक्ष्म जीव ही हमारे खेत में जाके हमारी फसल के पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए जी, वो पोषक तत्व मतलब जिस रूप में उसको चाहिए पौधे को, उस रूप में वो तैयार करके वो सूक्ष्म जीवाणु ही पौधे को उपलब्ध करवाता है जी। वैसे पोषक तत्व हमारी जमीन में हर तरह का है और भरपूर मात्रा में है। हाँ। पर उस रूप में, जिस रूप में वो है, उस रूप में हमारा पौधा, हमारी फसल उसको ग्रहण नहीं कर सकता। और ये सूक्ष्म जीवाणु उसको के रूप को बदल के उसके ग्रहण करने वाले रूप में लाके और वो पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। यही काम है सूक्ष्म जीवामृत का। जीवामृत कोई खाद नहीं है, ये सूक्ष्म जीवाणुओं का समूह है। अच्छा। सूक्ष्म जीवाणु ही हैं जो भी कुछ हैं जमीन के अंदर। जो मतलब खेती हो रही है आज के, तो सूक्ष्म जीवाणु की वजह से ही हो रही है कहीं ना कहीं। सूक्ष्म जीवाणु पे ही आधारित है वो। हाँ, जैसे अगर हम बात करें मिट्टी, तो यही है, अगर मिट्टी को हम गर्म कर देंगे तो सारे सूक्ष्म जीवी खत्म हो जाएंगे, तो उसमें कोई खेती नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। और आजकल जो किसान साथी आग लगा रहे हैं कई बार फसलों में, तो कहीं ना कहीं हमारी जमीन को खराब करते जा रहे हैं। बहुत खतरनाक है आग लगाने वाला। जब तक ये किसान का समझ में नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा जी। और किसान को इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है। जी हाँ। अच्छा, अब जीवामृत के बारे में बताइए, जीवामृत बनाने की विधि क्या है, थोड़ा वो बताइएगा एक बार। देखिए, जैसे हम एक 200 लीटर के ड्रम का उदाहरण लेके चलते हैं। 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो देसी गाय का गोबर ताजा और 5 से 7 लीटर मूत्र जी, 1 किलो गुड़ जी, 1 किलो बेसन जी, और 1 अंधड़ा मिट्टी जहां केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो, या बढ़िया नीचे बढ़िया पीपल के नीचे, हाँ, वो मिट्टी आप इसमें डाल के और बाकी पानी जी, ये चीज डाल के बाकी पानी, और इसको सुबह शाम मिलाना है। ठीक है। गर्मी के मौसम में ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है और सर्दी में ये
5 से 6 दिन में तैयार हो जाता है। और फिर आप इसको किसी भी रूप में मतलब अपने खेत में पानी के साथ या जो भी आपके पास उपलब्धता है उसके हिसाब से आपके खेत में ये जाना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उससे जीवों की संख्या, मतलब जीवामृत सूक्ष्म जीवों का समूह है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो अपने आप बाद में मल्टीपल होते रहेंगे और हमारी भूमि है वो उसका उपजाऊपन बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्तंभ है, हाँ जी, हम बात करें बीजामृत की, हाँ जी, वो क्या है? बीजामृत क्या है कि हमारी बहुत सारी बीमारियों को बीज से ही सुरक्षित कर देता है। ठीक है। और हम किसान का इसमें लगता कुछ नहीं, बाकी बहुत सारे किसान गलती करते हैं कि बिना बीज उपचार करे ही बहुत सारी चीज बो देते हैं। हर किसान ने बिल्कुल हर बीज को बिल्कुल उपचार करके ही बोना चाहिए जी। ये मतलब चारों चीज है ना, ये बहुत जरूरी है प्राकृतिक खेती में। जो चारों सतम है, ये चारों जब हम पढ़ाएंगे ना तभी हमारे को भरपूर परिणाम मिलेंगे। ठीक है। तो इसके फायदे हैं, एक तो हमारे बीज है ना वो काफी पुराने तक होते हैं, जैसे कोई पिछले साल का, कोई उससे भी पिछले साल का, तो पूरे साल के मौसमों के अंदर से वो गुजर के आते हैं। हाँ। तो उनके ऊपर काफी सारे नुकसानदायक सूक्ष्म जीवाणु है ना, वो नुकसानदायक हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है। और जब हम वो उपचार करते हैं, बहुत सारी मतलब बीमारी है ना वो बीज जनित होती हैं। हाँ। जब हम उसका बीज उपचार सही से कर देते हैं ना जी, तो पीछे बीज से संबंधित हमारे खेत में कोई भी रोग नहीं आएगा। ठीक है। हमारा बीज लगभग सुरक्षित हो जाएगा और फसल में भी बीमारी बहुत कम आने के चांस रहेंगे। ठीक है। अच्छा, बीजामृत का इस्तेमाल कीट पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, हाँ, तो क्या फसल तैयार होने के बाद भी उसका छिड़काव कर सकते हैं? उसका तैयार फसल पे नहीं कर सकते, सिर्फ बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार पे कर सकते हैं बस। बिल्कुल। अच्छा, ये बनता कैसे, थोड़ा वो बताइएगा। 5 लीटर हम अगर मान ले बनाए जी, 5 लीटर पानी जी, 1 किलो गोबर जी, 1 लीटर मूत्र जी, और 10 ग्राम चूना जी, और 1 मुट्ठी मिट्टी जी, 5 लीटर पानी जी, और इसमें डाल के और इसको सुबह शाम मिलाना है हमने। ठीक है। 24 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। आप जो भी बीज उपचार करना चाहे वो बीजामृत से आप बीज उपचार कर सकते हैं। उसमें डुबा के निकालना है बस हमें। देखो, हर बीज को हम उसमें डुबा नहीं सकते। अच्छा। कई बीज इतने बारीक होते हैं कि मतलब, और कई चीज इतने जिनका छिलका इतना नाजुक होता है, अगर हम उसमें डुबा देंगे तो छिलका उतर जाएगा, और छिलका उतर जाएगा तो वो उगेगा नहीं। ठीक है। जैसे मूंग है हमारा, हाँ, या कोई भी दलहन है जिसका छिलका नाजुक है, मूंगफली है, हाँ, तो हमने क्या करना है कि बीज बीज का ढेर बना के और बीजामृत को हाथ से लेके थोड़ा उसके ऊपर छिड़क देना है। ठीक है। और ऐसे हाथ हम मारेंगे तो पूरे बीज के ऊपर वो लग जाना चाहिए। मतलब वो लेप जो है वो पूरे बीज के ऊपर लग जाए, एक बार पूरे उसके ऊपर लग जाए, और फिर उसको तुरंत है ना उसको थोड़ा सुखा ले, छांव में सुखा लें, और उसको फिर आप बो दें, उसके बो दें। ठीक है। अच्छा, मतलब अगर हम जीवामृत और बीजामृत का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, तो कैसे मार्केट के ऊपर जो आज डिपेंडेंसी किसान की वो कम हो सकती है, वो भी बताइएगा एक बार। वो तो खत्म ही हो जाएगी। किसान ने बाजार आधारित तो कोई चीज इसमें प्राकृतिक खेती में है ही नहीं कि उसने लेनी पड़ेगी। कुछ बीज हैं जो किसान के पास नहीं होंगे, वो दूसरे किसान से आप ले सकते हैं जी। और एक बार बीज भी किसान एक बार लेगा तभी ज्यादा बढ़िया है, वो फिर अपना बीज, क्योंकि है ना बीज, हाँ, हर बार हम अपने खेत से बहुत बढ़िया चुनाव करेंगे, हाँ, तभी आगे हमारे पास बहुत बढ़िया किस्म के देसी बीज तैयार होंगे जी। हमने उसमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत दूसरा किसान करके नहीं दे सकता जी। तो बीज हर किसान ने अपना तैयार करना ही चाहिए जी। मतलब सबसे मेन चीज है कि बीज घर का है, बीज के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना, ट्रीटमेंट खुद कर ले, बीमारियों से पहले बचाव होगा, और उसके बाद हमने अगर जो जीवामृत का इस्तेमाल किया है, भूमि का उपजाऊ बढ़ता रहेगा, हमें यूरिया है, DAP है, इसको डालने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा, वो मार्केट के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो सबसे महत्वपूर्ण बताइए आपने जो जानकारी दी है। तो प्राकृतिक खेती आज के लिए कहना कि जरूरी भी और मजबूरी बन चुका है। जैसे अब जो हालात हो चुके हैं, और कोविड में, कोरोना में हमने देख भी लिया है, जिसने अच्छा आहार खाया था वो स्वस्थ रहा, बाकी सब बीमार हुए। इसलिए भविष्य में ऐसी बीमारियां आगे भी आ सकती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं किसान साथियों को भी प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ावा देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। तो ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे, आप हमसे से जुड़े रहिएगा। किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी अगर आपको प्राकृतिक खेती के बारे में चाहिए तो आप फूल कुमार भाई से संपर्क कर सकते हैं। ये महीने के आखिरी इतवार को प्रातः यहाँ पे कैंप लगाते हैं, आप पूरा कैंप ज्वाइन कीजिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा। पहले
प्रयोग कीजिएगा, सीखिएगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसान साथी की नॉलेज से, किसान साथी की समझ से दूसरे किसान साथी भी फायदा उठा सके। जब किसान की तरक्की होगी तो पूरे देश की तरक्की होगी। ऐसे वीडियो हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें से प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।